होता ये है कि एक रेगिस्तान रहता है और उस रेगिस्तान में एक चिड़िया रहती है एक पेड़ के ऊपर। और ये जो चिड़िया रहती है वो एकदम मुरझाई सी रहती है, क्योंकि रेगिस्तान में उसको सही से पोषक तत्व नहीं मिलते, सही से खान पान नहीं मिलता, जिससे वो बिल्कुल मुरझा सी जाती है। और वो जो पेड़ रहता है वो भी बहुत हरा भरा सा नहीं होता है, एकदम सूखा सा पेड़ होता है। तो वो इस वीरानेपन में बिल्कुल असहाय महसूस करती है, बहुत अजीब सा महसूस करती है और अपनी लाइफ को दिन भर बैठ के कोसती है कि वो कौन सा पल था जो मैं यहाँ आ गई। काश मैं कहीं और होती तो बहुत अच्छा होता, मेरी लाइफ की क्वालिटी अच्छी होती, मुझे इतना नहीं भोगना पड़ता, मैं शायद बहुत ही अच्छे से खुले आकाश में आज घूम पाती जब अगर मेरे पंखों में उतनी जान होती तो। लेकिन यहाँ रह के तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं मैं मर ना जाऊं, बहुत जल्दी मेरी जो मौत है, जो मेरी मृत्यु है, वो मेरे पास आ जाएगी। अब वो ऐसे कोस रही होती है और ऐसा करते करते कुछ समय बीत जाता है और एक साधु महात्मा वहां पे आते हैं। और साधु महात्मा को एक सिद्धि रहती है कि वो किसी भी जानवर के मन की बात समझ लेते हैं, उसके लैंग्वेज को समझ लेते हैं। तो चिड़िया जो अपने लैंग्वेज में कह रही होती है, वो साधु महात्मा उसकी बात को समझ जाते हैं कि ये अपने आप को कोस रही है। और फिर वो चिड़िया से पूछते हैं कि इतने क्यों परेशान हो तुम। तो चिड़िया उनको अपनी सारी कंडीशन बताती है और साधु महात्मा प्रॉमिस करते हैं उसको कि मैं इसका सॉल्यूशन अपने गुरुजी से पूछ के आऊंगा, तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम इस नर्क जैसे सिचुएशन से बाहर आ जाओ, ऐसा तुम क्या करो जिससे तुम इससे बाहर आ पाओ। तो चिड़िया खुश हो जाती है और उस साधु महात्मा को, क्योंकि उस चिड़िया के ऊपर बहुत दया आती है, इसलिए वो भूलते भी नहीं है। वो जैसे ही अपने गुरु के पास पहुंचते हैं, वो अपने गुरु से पूछते हैं कि आज ऐसा ऐसा हुआ, आप मुझे बताओ कि वो चिड़िया को सॉल्यूशन कब मिलेगा और कैसे। तो साधु महात्मा के जो गुरु रहते हैं वो बोलते हैं कि उस चिड़िया को अभी 7 भव तक, 7 जन्मों तक बिल्कुल भी छुटकारा नहीं मिलने वाला ऐसे नर्क जैसे दुख से। उसने जो कर्म किए हैं उसके कारण उसको 7 भव तक इसका कोई भी उपाय नहीं मिलने वाला, उसको ऐसे ही वेदना भोगनी होगी। लेकिन ये साधु सुन के बोलता है कि नहीं गुरुजी, कोई सॉल्यूशन आप बताओ, मैं उसको ऐसे हालत में नहीं देखना चाहूंगा, मुझे बहुत ज्यादा करुणा है उसको लेके। तो गुरुजी बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम उनको एक मंत्र सिखा देना, उस चिड़िया को एक मंत्र सिखा देना और उसको कहना दिन भर इस मंत्र को कहेगी, चाहे बुरा से बुरा स्थिति उसके सामने आ जाए, बुरी से बुरी चीजें उसके सामने आ जाए, उस चिड़िया को सिर्फ और सिर्फ ये मंत्र ही दोहराना है, इसके अलावा कुछ नहीं कहना है। अब वो साधु महात्मा उस मंत्र को सुन के याद करके उस चिड़िया के पास पहुंच जाते हैं और चिड़िया उनको देख के खुश हो जाती है, उनसे पूछती है कि क्या आप मेरा सॉल्यूशन लाए। साधु बोलते हैं हाँ मैं लाया, और तुझे इसे बिल्कुल दृढ़ता के साथ करना पड़ेगा, पूरे विश्वास के साथ करना पड़ेगा और इससे तेरी लाइफ बदल जाएगी, ये गारंटी है मेरे गुरुजी की। तो चिड़िया पूछती है कि अच्छा आप मुझे मंत्र बता दो, और ध्यान से आप लोग भी इस मंत्र को सुनिएगा। गुरुजी ने कहा था उस चिड़िया को सिखा देना, हर चीज के लिए धन्यवाद, हे भगवान हर चीज के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और चिड़िया इस बात को पहले तो अनमने मन से स्वीकार करती है, लेकिन उसके पास क्योंकि चारा नहीं होता है इसलिए वो गुरुजी की बात मान जाती है। हालांकि मन ही मन पहले वो कोसती है कि ये क्या सॉल्यूशन है, ऐसा थोड़ी होता है, अगर मैं आभार 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 बोलूंगी तो मेरी लाइफ में कोई बदलाव हो जाएगा क्या, जैसे हम लोग सोचते हैं। तो वैसे ही वो चिड़िया सोचती है। और फिर लेकिन क्योंकि गुरुजी ने कहा होता है, उसके पास और कोई वे बचता नहीं है, तो वो ये चैंट करने लगती है, दिन भर कुछ होए तो भी, कुछ ना हो तो भी वो हर चीज के लिए आभार दे। अब एक समय ऐसा आता है कि उसका कंठ सूखने लगता है, उसको बहुत प्यास लगती है और वहां रेगिस्तान के कारण तो उसको पानी नहीं मिलता, तो वो नीचे गिरने लगती है अपने पेड़ से बेहोश होके। और उस बेहोशी जैसी अवस्था में भी वो अपने मुंह से सिर्फ एक बात ही निकालती है कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उस समय उसको रियलाइज होता है कि वाकई में ये बहुत पावरफुल है, यही वो चीज है जिससे मुझ में बदलाव होगा, मेरी कंडीशन में बदलाव होगा, मेरी स्थिति में सुधार होगा। और उस दिन से वो चिड़िया
सच में दृढ़ता से उस मंत्र को चैंट करने लगती है, बार बार कहने लगती है भगवान हर चीज के लिए धन्यवाद, और बहुत जल्द उसके अंदर जान आने लगती है, उसे वो रिसोर्सेज मिलने लगते हैं, उस रेगिस्तान में भी बारिश होने लगती है, और वो उसके जो पंख होते हैं वो इतने काबिल हो जाते हैं कि वो उड़ पाती है और उड़ के एक सुंदर से बगीचे में पहुंचती है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि उस बगीचे में वो साधु महात्मा भी पहुंचते हैं जिसने उस चिड़िया की हेल्प की थी। वो उस चिड़िया को देख के पूछते हैं कि तुम्हें मैंने शायद रेगिस्तान में देखा था। तो कहती है हाँ मैं वही चिड़िया हूँ, और आपका बहुत बहुत आभार गुरुजी, जिस दिन मैंने आपकी बात मानी उस दिन के बाद मेरी काया पलट होते गई, मेरी स्थिति में सुधार होते चला गया, मैं स्वस्थ होते चले गए, मेरे आसपास की स्थिति बदलते चले गई, और आज मैं यहाँ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल अच्छे से हूँ। राइट? सोचो, एक चिड़िया की लाइफ में आभार शब्द से, आभार मानने से इतना बदलाव हो सकता है, तो क्या हमारे अंदर नहीं हो सकता? क्या हमारी परिस्थितियां नहीं सुधर सकती? सोच के देखना इस चीज को।